वेलकम टू एग्रीकल्चर ममता चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और एग्रीकल्चर ममता चैनल में आज हम लोग जो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस फर्टिलाइज़र के बारे में आप सब जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा अच्छा रिस्पांस दिया है, तो फिर से मुझे आदेश हुआ है कि उसमें इंग्लिश में वीडियो दिया हुआ है, तो आप हिंदी में एक बार बताइए मैम, किसान भाइयों को उससे फ़ायदा होगा। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और बात करते हैं दोस्तों आज यूरिया फर्टिलाइज़र के बारे में, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है दोस्तों कि ये कभी कभी प्लांट्स के लिए परेशानी का सबब भी बन जाता है। किस तरह से हम सावधानी पूर्वक इसको इस्तेमाल करें, यूज़ करें कि हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो गार्डनर्स हैं, वो इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर किसी कारणवश आप नहीं इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या परेशानी आपको हो सकती है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जब भी मैं बात करती हूँ दोस्तों, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत रिसर्च करके कोई भी मैटर को लेकर के आऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और जानकारी आपको लगता है कि आपके किसी भाई बंद, किसी किसान भाई, किसी फ्रेंड को, किसी गार्डनर को या फिर किसी साइंटिस्ट को आपको ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, तो शेयर का बटन रहता है, आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, वो मुझे पता है। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई कमी है तो आप बता सकते हैं, सो दैट कि मैं उसको आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको लगता है कि ये जो काम मैं कर रही हूँ मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रीनर अर्थ में सपोर्टिव है, तो इस मुहिम में साथ दीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, क्योंकि दोस्तों प्लांट्स जो है वो आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आप जानते भी नहीं हैं कि कितना ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको प्लांट्स के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताती रहूँ। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, ठीक है। CH4N2O इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो, ठीक है। तो और ये एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो चीनी की तरह से दिखता है, चीनी के जैसा ये दिखता है। और जब आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप देखते होंगे कि थोड़ा सा उसमें अलग टाइप का टेक्सचर है उसका। मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपको दिखलाने की। और जब तक जानकारियां पूरी तरह से नहीं हो, आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यूरिया फर्टिलाइज़र को। और यूरिया फर्टिलाइज़र जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई मैं नया बता रही हूँ, सबको जानकारी है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की है, डिस्कस किया है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मेरी जो वीडियो वायरल हो रही है, अच्छे से जा रही है, उस पर क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो उनको परेशानी आ रही है पूछा है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से उनके सारे प्रश्नों का उत्तर एक बार में ही दे दूं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग सबको जवाब देना, जैसे जैसे चैनल आपका बड़ा होता है तो दिक्कत होने लगती है। तो अब आप जान लीजिए कि नाइट्रोजन क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए। पहला नंबर तो ये है। तो नाइट्रोजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि ये क्या करता है कि आपके प्लांट को जो है वो लीफी कलर देता है, जो मतलब ग्रीन कलर मेंटेन करने में मदद करता है। और अगर आपके प्लांट में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, ग्रोथ नहीं सही तरीके से हो रहा, तो ब्लूम करने में बहुत मदद करता है नाइट्रोजन। तो हम लोग जानेंगे आज दोस्तों इसमें कि किस तरह से अप्लाई करना है कि हमारे प्लांट को नुकसान भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हम ले सकें, सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके बारे में सारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे आज। तो आप सब बने रहिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो अगर बीच में स्किप किया तो आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट छूट जाएगा आपका, और आप पूरा इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे और तब आप बोलेंगे कि ये गलती हो गई, ये परेशानी आ गई। तो वीडियो को पूरा देखा करिए। और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, हिंदी में बताऊं कि क्या बात कही गई है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। जब आप संदर्भ नहीं समझ पाते और सीधे कोशिश करते हैं किसी भी चीज को अप्लाई करने का,
तो उसमें क्या होता है कि वो दिक्कत आ सकती है। संदर्भ का मतलब कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों और जानते हैं कि जो नाइट्रोजन वाला जो यूरिया फर्टिलाइजर है उसमें क्या है कि आपको पी और के नहीं होता है, तो इसको किसी ना किसी फर्टिलाइजर के साथ मिला करके आपको देना होता है। तो किस फर्टिलाइजर के साथ आप दे सकते हैं और किस फर्टिलाइजर के साथ आप इसको अवॉइड करें, बिल्कुल मत दें। तो अब आ जाइए जानते हैं कि किसके साथ पहले नहीं देते हैं। तो सुपर फॉस्फेट के साथ कभी भी इसको मत दीजिए। यूरिया को सुपर फॉस्फेट के साथ कभी भी अप्लाई मत करिए, क्योंकि यूरिया को जब सुपर फॉस्फेट के साथ आप अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है कि पानी रिलीज कर देता है और जो उसको प्लांट को एब्जॉर्प्शन की क्षमता जो है वो घट जाती है। प्लांट जो है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाता है और आपका जो एरिया है वो डैम्प हो जाता है पानी रिलीज होने के कारण। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्या परेशानी आ सकती है अगर हम वीडियो वॉच करें सही तरीके से, तो हम जान पाएंगे दोस्तों कि प्लांट में क्या टेक केयर करने का ज़रूरत है जब हम उस समय अप्लाई करते हैं जब हम सॉइल को रेडी कर रहे हैं। सॉइल को रेडी करने के समय क्या होता है दोस्तों कि अगर बहुत गर्मी है उस केस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यूरिया को, तो क्या होगा कि अमोनिया बन के वो गैस के फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाएगा और आपके सॉइल में वो एब्जॉर्ब प्लांट को नहीं मिलने के लिए बचा रहेगा, सॉइल से ही वो खत्म हो जाएगा। तो जब अमोनिया बन जाएगा तो नेचुरल है कि गैस के फॉर्म में वो निकल गया। आप क्या करिए कि जब भी आप अप्लाई करिए यूरिया, तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा उस पर इंटरकल्चर ऑपरेशन हो, थोड़ा सा उस पर पाटा चले, निड़ाई गुड़ाई होना जरूरी है, सो दैट कि वो टॉप लेयर में रहे यूरिया जो है। इस इन केस अगर वो नहीं कर पाते हैं आप, तो हल्का पानी दीजिए, हल्का पानी दीजिए सो दैट कि वो प्लांट को एब्जॉर्व करने में इजी हो। जब प्लांट आप लगा चुके हैं तब की बात में करें, पहले तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि बहुत गर्मी में नहीं अप्लाई करना है। आपको कब अप्लाई करना है? एकदम ठंडा के समय में, सुबह में कोशिश करिए और किसी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके करना है। तो फर्टिलाइजर के साथ जो जिस फर्टिलाइजर के साथ आप मिक्स करके डाल सकते हैं वो फर्टिलाइजर है आपका मोनो अमोनियम फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट। इन दोनों के साथ आप यूरिया का एप्लीकेशन कर सकते हैं। इन केस अगर उसके बाद आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं। अब क्या है कि चूंकि इसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूरिया जो है वो फिट नहीं है, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर नहीं है पोटैटोज के लिए जो बल्बस प्लांट्स हैं। तो आप क्या करिए कि उसको सॉइल और सैंड के साथ मिक्स करके दीजिए। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन है तो सॉइल और सैंड के साथ मिक्स करके दीजिए, ये तो जनरल रूल है। जहां तक इसका सवाल है कि हम यूरिया कैसे अप्लाई करें उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि इसको टॉप ड्रेसिंग भी आप कर सकते हैं। टॉप ड्रेसिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। सीड्स के कांटेक्ट में फर्टिलाइजर नहीं आना चाहिए। जो बीज है आपके उसके फर्टिलाइजर उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर बीज के कांटेक्ट में फर्टिलाइजर आता है तो उस केस में क्या होगा कि आपका सीड के जलने की संभावना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा आगे चल के, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होने पे ये दिक्कत पहुंचा सकता है आपके प्लांट्स को। हाँ, यहां तक है कि अब यूरिया का अगर आप इनॉर्मस एप्लीकेशन करते हैं, बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं यूरिया, तो वो क्या करेगा कि वाटर टेबल में एंटर कर जाएगा। तो ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, ठीक है। अब जानते हैं दोस्तों कि घर है तो सीटियां बजती रहेंगी तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यूरिया जो है वेट फॉर्म में हो जाता है तो परकोलेट कर जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप बहुत सारा ध्यान रखिए, सीड्स आपके डाई आउट कर जाएंगे अगर आपका यूरिया जो है उसके साथ पास में भी रहता है। कम से कम आप 2 इंच, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखिए सीड से यूरिया को के प्लेसमेंट में। जो यूरिया के ग्रैन्यूल्स या जो भी आप डालते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उसको उतना डिस्टेंस दीजिए सो दैट कि आपको अच्छे से आप ग्रो कर सकें।
दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है एक साथ। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या फ़ायदे हैं इसके, यूरिया फर्टिलाइज़र के क्या फ़ायदे हैं, क्यों इसको अप्लाई करने से आपको फ़ायदा क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कि इसका स्टोरेज बहुत आसान है। इसको बहुत आसानी से आप स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं कहीं पे भी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें आग नहीं लगती है दोस्तों, नॉन इन्फ्लेमेबल है। नाइट्रोजन जो है वो सुपीरियर क्वांटिटी में इसमें प्रेजेंट है, 46% है। तो यूरिया फर्टिलाइज़र जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसलिए इसका दाम भी बहुत कम होता है, बहुत कम प्राइस में आपको मिलता है। ठीक है, अब क्या है कि यूरिया आप कहाँ अप्लाई करें, तो यूरिया किसी भी प्लांट में, किसी भी ये में आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल आप ध्यान रखिए कि पोटैटो में जो मैंने बताया है उसका थोड़ा सा केयर करेंगे। और पोटैटो में भी कुछ वेराइटीज़ में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सारे पोटैटोज में दिक्कत आती है। तो कहीं भी किसी भी प्लांट में, सारे प्लांट और क्रॉप्स में, सॉइल में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यूरिया क्या करता है, इसका सबसे बढ़िया पॉइंट है कि ये कहीं भी अडेप्ट कर लेता है किसी भी प्लांट के साथ। अब यूरिया का जो दोस्तों हम जानते हैं कि यूरिया का जो पीएच है वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल पीएच होने की वजह से ये बहुत अच्छे से काम करता है। मार्केट में जो अवेलेबल है दोस्तों, उसका बहुत ही ज़्यादा हाई कंटेंट अगर यूरिया का दिया जाता है तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के मामले में ये बहुत अच्छा है। बट इसके जो कमियां हैं वो मैंने आपको बताई हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है दोस्तों, तो यूरिया जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट है, नेचुरली फॉर्म्ड बाय मेटाबोलाइजिंग ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उसको जब ये तोड़ता है तो यूरिया का प्रोडक्शन होता है। यूरिया जो है वो टाइम इमेमोरियल से, काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से लोगों ने यूज़ किया है प्लांट्स के लिए और एनिमल एडिटिव के रूप में। एनिमल्स को भी खाने के लिए देते हैं लोग यूरिया में मिक्स करके। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि बहुत जुडिशियसली यूज़ करिए। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया कि क्या कारण हो सकता है, क्या दिक्कत आ सकती है अगर आप सही तरीके से, सही मात्रा में नहीं आप यूरिया इस्तेमाल करते हैं। दोनों सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री में, दोनों में ये बहुत यूज़ होता है। बट आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों। और यूरिया कैसे प्लांट्स को अवेलेबल होता है दोस्तों, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि यूरिएज एक एंजाइम होता है जो कि यूरिया को तोड़ देता है और उससे नाइट्रेट को रिलीज करता है। वो नाइट्रेट जो है हमारे प्लांट्स को अवेलेबल होता है। अब चलते हैं दोस्तों और जानते हैं हम लोग कि कुछ फैक्ट्स जो है वो बताते हैं आपको कि क्या चीज़ नहीं करना चाहिए हमको। एडवांटेज, अब डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों, जानते हैं कि अगर ज़्यादा हम यूरिया अप्लाई करते हैं तो ये प्लांट को डैमेज भी कर सकता है, हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंच सकता है इससे। सॉइल के पीएच को, खुद का तो इसका न्यूट्रल पीएच है लेकिन सॉइल के पीएच को ये अफेक्ट करता है। इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट है यूरिया में, वो फर्टिलाइजर्स को, जो यूरिया फर्टिलाइजर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उसकी वजह से प्लांट्स को हार्म हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं प्लांट्स। यूरिया को क्या है कि प्राइमरी सोर्स नहीं बताया गया है क्रॉप के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल यूरिया ही है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और भी फर्टिलाइजर्स हैं। और मैंने बता दिया आपको कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो तोड़ देते हैं और नाइट्रेट्स के फॉर्म में अवेलेबल करा देते हैं प्लांट्स को। हेल्दी प्लांट डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा यूरिया अप्लाई करें। अगर आप कम मात्रा में भी अच्छे क्वालिटी का यूरिया अप्लाई करते हैं तो वो इक्वली बेनिफिशियल है। चलिए दोस्तों, तो पेंट जो आपके जो प्लांट हैं उसके हेल्थ को ध्यान रखते हुए ये सारी वीडियोस मैंने कोशिश किया है आपके साथ शेयर करूं, सो दैट कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो ये चैनल है आपका
और जो भी लाइव में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे एक्सपर्ट्स हम बुलाते हैं, तो एक्सपर्ट्स डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है प्लांट को, और उसमें सजेशंस देते हैं। अप्लाई करना नहीं करना आपकी मर्जी है, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। थैंक यू सो मच। और एग्रीकल्चर ममता चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। एग्रीकल्चर ममता साइनिंग ऑफ।